हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ये एक नया नोटिफिकेशन है, नया वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, और ये है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हैं अलग अलग, और एक बार डिटेल में चेक करते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, और कैसे क्या सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ें वन बाय वन करके इसमें हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट और आउटसोर्सिंग एट इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वो है 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर 2024 से पहले आपको सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं। अब चेक करते हैं कैसे कि आपको अप्लाई करना है, क्या पोस्टें हैं, सारी चीज़ें। सबसे पहले पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें वो है 152, 152 पोस्टें हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। 152 वैकेंसीज में से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 56, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 41, एससी कैटेगरी के लिए 22, एसटी कैटेगरी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 7 वैकेंसीज दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 152 नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसके अलावा बात करते हैं रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें सबसे पहले कि बीएससी इन नर्सिंग। बीएससी इन नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके पास हो सकती है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग और नर्स मिडवाइफ आरएन और आर एंड आरएम नर्सिंग काउंसिलिंग के लिए। ठीक है, ये दो बेसिक चीज़ दे रखी है। इसके अलावा एक और दे रखी है इसमें, और ये दे रखा है कि रजिस्टर्ड एज आरएन और आरएन एंड आरएम फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ऊपर की 3 क्वालिफिकेशन, या फिर आपके पास डिप्लोमा भी हो सकता है नर्सिंग के लिए। ये है नर्सिंग ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो आपके पास होना मैंडेटरी है। एज लिमिट की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट बी। इसमें लिखा है कि अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है जब तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग है, जो क्वालिफिकेशन बी पॉइंट नंबर बी पर जो दे रखा है, जो डिप्लोमा है अगर आपके पास, तब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रेम्युनरेशन के लिए, यानी कि जो सैलरी आपको जो कितनी दी जाएगी, और वो आपको दी जाएगी 67,350। 67,350 रुपीज़ ये आपको पर मंथ दिया जाएगा नर्सिंग ऑफिसर के लिए। टोटल वैकेंसीज हैं 152 नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद अगला है नेक्स्ट, और वो है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 4 हैं, 3 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी विद साइंस डिप्लोमा इन एमएलटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आपके पास या तो बीएससी होनी चाहिए, फिर अगर 10th क्लास हो तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एमएलटी। ठीक है। एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स इसमें एज दे रखी है। एक्सपीरियंस की बात करें 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए लैब असिस्टेंट इन एनी ग्रुप ऑफ लेबोरेटरीज। एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे जो कंडीशंस दे रखे, जो लेबोरेटरीज दे रखी है, उनमें से किसी भी एक प्रकार की लेबोरेटरी में आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इसके अलावा इसमें सैलरी की बात करते हैं, इसमें जो सैलरी दी जाएगी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, और जो पर मंथ सैलरी दी जाएगी वो 43,800 रुपीज़ फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी। लैब टेक्नीशियन 4 वैकेंसीज है, और फिक्स सैलरी रहेगी 43,800 रुपीज़ फिक्स रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट नंबर 3 पे लैब असिस्टेंट।
लैब असिस्टेंट की टोटल 1 वैकेंसी है और वो यूआर कैटेगरी के लिए दे रखे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें 10th क्लास या फिर 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए साइंस के साथ। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और 12th वोकेशनल कोर्सेज इन मेडिकल लेबोरेटरी MLT फ्रॉम स्कूल बाय स्टेट गवर्नमेंट। एज लिमिट की बात करें 27 ईयर्स एज लिमिट है और लैब असिस्टेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, जीरो एक्सपीरियंस फॉर लैब असिस्टेंट। सैलरी जो आपको पर मंथ जिसमें दी जाएगी 38,250 रुपीज़। लैब असिस्टेंट को फिक्स जो दिया जाएगा 38,250 रुपीज़, ये आपको फिक्स दिया जाएगा लैब असिस्टेंट के लिए। नंबर 4 पे फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसीज है 11। जनरल कैटेगरी के लिए 6 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 है, एससी कैटेगरी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 1 वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें बैचलर डिग्री इन फार्मेशन की बी फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। और उसके अलावा इसमें जो थर्ड पॉइंट पे लिख रखा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद आपको अगर आपने दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में नहीं रजिस्ट्रेशन कर रखा तो 6 मंथ के अंदर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फार्मासिस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स है, एक्सपीरियंस नील है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। सैलरी की बात करें 43,800 रुपीज़ ये फिक्स सैलरी दी जाएगी फार्मासिस्ट के लिए। टोटल 11 वैकेंसीज दे रखी है बिना किसी एक्सपीरियंस के फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर रेडियोग्राफर। जूनियर रेडियोग्राफर टोटल वैकेंसीज है 5, जनरल के लिए 4, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 वैकेंसीज। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए कंडीशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीनियर कैंडिडेट 12th विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट 2 ईयर्स कोर्स इन रेडियोग्राफी और डिप्लोमा 2 ईयर्स कोर्स इन रेडियोग्राफी और बीएससी रेडियोग्राफी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम एज इज 27 ईयर्स, एक्सपीरियंस नील है। जो सैलरी जो पर मंथ दिया जाएगा आपको 38,250 रुपीज़ दिए जाएंगे जूनियर रेडियोग्राफर के लिए। नेक्स्ट है ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन में टोटल वैकेंसीज 3 और तीनों की जो वैकेंसीज है वो यूआर कैटेगरी के लिए है। मैट्रिक पास विद फिजिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट और सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ITI और डिजायरेबल में है ए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ हिंदी। यानी कि सिंपल इसी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसने मैट्रिक में फिजिक्स हो या फिर ITI डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स से। वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांग रखा है हैंडलिंग ECG मशीन। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स आपकी होनी चाहिए और जो सैलरी दी जाएगी 38,250 रुपीज़ ये फिक्स आपको दी जाएगी ECG टेक्नीशियन के लिए। नंबर 7 पे है रिफ्रैक्शनिस्ट और टोटल वैकेंसीज 2 हैं, बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरीज। रिफ्रैक्शनिस्ट के लिए 12th विद साइंस एंड डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शनिस्ट एंड इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो दी जाएगी 38,250 रुपीज़ आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है ऑडियोमेट्री असिस्टेंट। ऑडियोमेट्री असिस्टेंट टोटल वैकेंसी 1 दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं हाईएस्ट सेकेंडरी विद साइंस और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी। मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स, एक्सपीरियंस नील, नो एक्सपीरियंस और जो सैलरी दी जाएगी 43,800 रुपीज़ फिक्स आपको दिया जाएगा ऑडियोमेट्री असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के टोटल वैकेंसीज 2 है और बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। और क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं बीएससी प्री मेडिकल हाईएस्ट सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। मैक्सिमम एज की बात करें 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, एक्सपीरियंस नील है। पर मंथ जो आपको दिया जाएगा वो है 53,100 रुपीज़। 53,100 आपको फिक्स दिया जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। टोटल वैकेंसीज आर 2 फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट है OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। टोटल वैकेंसीज आर 4 और आउट ऑफ इस 3 आर फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इन मैट्रिकुलेशन एट 12th क्लास विद साइंस एंड ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपके पास होना चाहिए ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपका। मैक्सिमम एज इज 27 ईयर्स और इसमें मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रखा है जी। OT टेक्नीशियन आपके पास होना चाहिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस।
सैलरी तो दी जाएगी इसमें 38,250 रुपीज़, ये फिक्स आपको इसमें दिया जाएगा ओटी टेक्नीशियन के लिए। नेक्स्ट है ओटी असिस्टेंट। ओटी असिस्टेंट के लिए टोटल वैकेंसीज है 5, जनरल के लिए 4 है और 1 है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। 12th क्लास साइंस से और साथ में ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इज 27 ईयर्स, जीरो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, नील। और जो सैलरी जो आपको पर मंथ दी जाएगी 29,850 रुपीज़ दी जाएगी ओटी असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टोटल वैकेंसीज आर 2 एंड बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। बीएससी प्री मेडिकल साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स, एक्सपीरियंस नील है और सैलरी दी जाएगी 53,100 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे पर मंथ के हिसाब से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन। असिस्टेंट डाइटिशियन टोटल वैकेंसीज 1 दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी। बीएससी होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज ए स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 1 इन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए डाइटरी डिपार्टमेंट। मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स और पर मंथ जो आपको दिया जाएगा 53,100 आपको पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। नंबर 14 पर है पोस्टमार्टम टेक्नीशियन और मोर्चुरी टेक्नीशियन। इसमें टोटल वैकेंसीज 2 है, बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। और इसमें सिंपल 10th क्लास मांग रखे, 10th क्लास कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं पोस्टमार्टम टेक्नीशियन या मोर्चुरी टेक्नीशियन के लिए। मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है मिनिमम 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज मोर्चुरी और पोस्टमार्टम असिस्टेंट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। सैलरी जो दी जाएगी इसमें 53,100 ये फिक्स सैलरी दी जाएगी पर मंथ 53,100। नेक्स्ट है मोर्चुरी असिस्टेंट। मोर्चुरी असिस्टेंट 1 वैकेंसी दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी। सिंपल 10th क्लास इसमें मांग रखी है, मैक्सिमम एज इज 27 ईयर्स बट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। मोर्चरी असिस्टेंट के लिए 5 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो पर मंथ जो आपको सैलरी दी जाएगी 29,850 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे मोर्चरी असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है ड्रेसर। ड्रेसर के लिए टोटल वैकेंसीज आर 4, 3 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। सिंपल 10th क्लास इसमें मांग रखी है ड्रेसर के लिए और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 27 ईयर्स होनी चाहिए बट इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा 5 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रेसर के लिए। और जब आपको पर मंथ जो दिया जाएगा रिमर्समेंट वो दिया 29,850 रुपीज़ ड्रेसर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है प्लास्टर रूम असिस्टेंट। प्लास्टर रूम असिस्टेंट टोटल वैकेंसीज आर 4, 3 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। सिंपल मैट्रिक क्लास मांग रखी है, एज लिमिट 27 ईयर्स है और वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर एज प्लास्टर रूम असिस्टेंट इन ऑर्थोपेडिक यूनिट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। जो सैलरी दी जाएगी वो 29,850 दी जाएगी। ये है टोटल 7 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। अलग अलग वैकेंसीज हैं और अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से एज लिमिट भी अलग है, सैलरी भी सभी में अलग अलग दिखा रखी है। मिनिमम सैलरी हो 29,850 है और मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट 67,000 है ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ये जो वैकेंसीज है ये है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो दिल्ली द्वारका, वहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई है हॉस्पिटल में। 17 कैटेगरीज की ये वैकेंसीज है अलग अलग। ठीक है, बात करते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की। द हायर्ड एम्प्लॉय विल बी डिप्लॉयड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। आपको कम से कम 6 महीने के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको आगे आपका टेन्योर इंक्रीज कर दिया जाएगा। अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल साइन एन एग्रीमेंट विद TCIL to bring the recruitment into effect. The contractual employee shall not claim any appointment in TCIL or Indira Gandhi Hospital after the contract period. The engagement of contractual employee is temporary in nature and shall not entitle that employee to seek regularization of his policies. The contract may be terminated by giving 1 month notice. ये सारी कंडीशंस है, तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं सारी चीज़ें। और इसमें यह कि मिनिमम आपको 6 मंथ तो वहाँ पर रखेंगे ही, उसके बाद ही आपका कुछ कर सकते हैं। और जनरल केस में ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको डेली मतलब हर बार आपका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद हर 1 साल के लिए आपका टेन्योर इंक्रीज कर दिया जाता है इसके अंदर। अगला है इंटाइटलमेंट्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या क्या दे रहे हैं, लीव जो मिलेगी आपको पर मंथ 1 मिलेगी। हर महीने आप 1 छुट्टी ले सकते हैं, इस हिसाब से टोटल पूरे साल में आप 12 छुट्टी ले सकते हैं, 12 लीव्स ले सकते हैं।
मैटरनिटी लीव्स दी जाएगी फीमेल एम्प्लॉयज़ को, जो मैटरनिटी लीव्स के लिए जो एप्लीकेबल है वो रूल्स के हिसाब से मैटरनिटी लीव्स दी जाएंगी। अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नो कोई भी एचआरए नहीं दिया जाएगा, नो अकोमोडेशन, ठीक है। पावर्स हायर, इसके बाद कोई भी फाइनेंशियल पावर्स इनमें नहीं होंगी। वर्किंग आवर्स जो हॉस्पिटल के हिसाब से हैं, जो रूटीन चलेगा उसके हिसाब से आपका वर्किंग आवर्स रहेगा, शिफ्ट्स में आपकी ड्यूटी लग सकती है। और उसके बाद बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। परफॉर्मेंस विल बी evaluated ऑन क्वार्टरली बेसिस बाय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका और TCIL। उसके बाद आपको टर्मिनेशन के रूल्स लिख रखे हैं, अगर आप अच्छे से टाइमली नहीं आते या फिर आप अनेबल टू कंप्लीट जो आपको काम दिया वो नहीं करते, ये तो होता है हर ऑफिस में, हर जगह पे होता है कि। और उसके बाद है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है, और इसमें दे रखा कि मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी इन फुल टाइम मोड। द डिटेल्स एंटर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी फाइनल। While applying, the candidate should enter his name as appears in the matriculation certificate. Further request for change of mailing address or email ID category as declared in all application shall not be entered। यानी कि आप जो डाटा फिलअप करोगे ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम वो करेक्ट फिल करना है, नेम वगैरह वही डालना जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है। दोबारा से आप कोई डाटा चेंज नहीं कर पाओगे, एक बार जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम जो डाटा डाल दिया वही रहेगा इसमें। कैंडिडेट शुड पोजेस ए वैलिड ईमेल आईडी, आपकी मेल आईडी होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल आईडी के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। एक बार जो मेल आईडी आपने डाल दी वो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये ओबीसी और ये SC/ST कैटेगरी के कंडीशंस देखे रिजर्वेशन के लिए। और इसके बाद आपको बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.tcil.net.in, www.tcil.net.in। यहाँ पर कैरियर्स सेक्शन में जाना है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मांग रखे सारी आपको फिलअप करनी है। www.tcil.net.in ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। और आपकी एज लिमिट वगैरह जो सारी चीज़ चेक की जाएगी, वो जो डेट ऑफ अटेंडिंग द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये सारी जो आपकी लास्ट डेट है वो अप्लाई करने के लिए उसके हिसाब से आपकी काउंट की जाएगी। और उसके बाद इसमें लिख रखा है कि कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट along with the self-attested copy of all relevant certificate, education qualification, date of birth, proof of CTC या सैलरी यानी कि कोई एक्सपीरियंस है उसके लिए, relevant form 16 पे सर्टिफिकेट और वर्क एक्सपीरियंस। द एप्लीकेशन विदाउट self-attested copy of all relevant certificate will be liable to be rejected। उसके बाद मिनिमम एज 18 ईयर्स इसमें दे रखे, कोई TA आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये बेसिक रूल्स आपको लिख रखे हैं। और जो आपको अप्लाई करना है वो 2 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 2000 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहेगी। कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू विल हैव टू पे ₹2000 बिफोर द इंटरव्यू। द SC/ST EWS कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग द फीस। द फीस हैव टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ DD और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र। जो भी कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, उनको 2000 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी इंटरव्यू के टाइम पर। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिंपल आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फ़ीस आपको जो पे करनी है वो 2000 रुपीज़, जब इंटरव्यू होगा उसी दिन उसी टाइम आपको पे करनी है। आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो UPI के थ्रू। और जो कैंडिडेट SC/ST और EWS कैटेगरी के हैं उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। द फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए? फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट, आधार कार्ड, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th की सर्टिफिकेट, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, और DNC PNC और एनी काउंसलिंग सर्टिफिकेट। एक आपके पास एक 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर एफिडेविट होना चाहिए। और वो एफिडेविट क्या बनेगा वो लास्ट में दिखा रखा है एनेक्सर A पर, वो आपको सेम एफिडेविट बनवा के लाना है उसका। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सारा कुछ लेकर जाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात है, कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड वाया मेल और SMS फॉर देयर स्किल टेस्ट। आपको मेल और SMS के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा आपका स्किल टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू कब होगा। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेकर जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको लेकर जानी है। और जो भी डिटेल्स आप फिलअप करोगे अच्छे से करेक्टली आपको डिटेल्स फिलअप करनी है।
और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ही आपके लिए बुलाया जाएगा। ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू इन्फॉर्म बाय मेल टू रिपोर्ट इन TCIL टू कलेक्ट देयर ऑफर लेटर to joining in Indira Gandhi Hospital, Dwarka. Candidate will have to join duties within 7 days after issuance of offer of appointment. यानी कि जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो 1 वीक के अंदर आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। अगर कोई ज्वाइन करने के लिए रह जाता तो उसको दोबारा से चांस नहीं दिया जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। Only one application will be considered for a position and candidates applying for more than one application shall submit separate application for each post. अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हर पोस्ट के लिए अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, 17 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो अलग अलग फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, एक ही फॉर्म में आप नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कुछ टेक्निकल इश्यूज कुछ भी है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हो igHproject@tcil.net.in igHproject@tcil.net.in यहाँ पर आप मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो ये था डिटेल्ड वैकेंसीज नोटिस। और उसके बाद ये है सबसे इम्पोर्टेंट जो एफिडेविट है, ये वो एफिडेविट है और ये 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर और डली नोटरी से इस पर करवा के लाना, टेस्ट करवा के लेके आना है। और ये आपको एक 100 रुपये का जो स्टैम्प पेपर होता है 100 रुपीज़ का, उस पर प्रिंट करवाना है। आई फिर यहाँ पर नाम, फादर नेम, सोलमली डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन मेड बाय मी आर ट्रू, complete and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing has been concealed thereon. In the event of my information are being found false or incorrect or ineligible detected at any point of time, in understand that my application or candidature will be immediately rejected, disqualified without any notice, and I shall be liable for the punishment as prescribed in the law. Further, I undertake that I have not been prosecuted, arrested, involved in any criminal act, under detention, fined by any court in India or outside. I understand all the terms and conditions of the advertisement. और लास्ट पे यहाँ पे सिग्नेचर, डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट। ये है सारी डिटेल्स जो वैकेंसीज दी गई हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली के अंदर, और सारा कुछ इसमें बता रखा है। 2 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है 30 सितंबर। एड्रेस है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, न्यू दिल्ली। TCIL की तरफ से वैकेंसीज ली जा रही है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको बता दी गई है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर या फिर इन्होंने अपनी मेल आईडी दे रखी है, वहाँ पर आप मेल करके आप पूछ सकते हो। तो ये थी वैकेंसीज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका में। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।